अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम जब हमने होटलिंग की थी तब मेरा छोटा भाई नहीं जा सका था क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स थे। सो ही वाज़ नॉट इन फुजीरा, ही वाज़ इन रासल खैमा। सो वी मिस्ड हिम लास्ट टाइम। अब हमने दोबारा से होटलिंग प्लान की थी एंड इस दफ़ा अच्छा ये था कि वो भी फ्री हो गया और हम सब इकट्ठे जा रहे हैं। बिफोर गोइंग मैंने सोचा कि इस दफ़ा ना मेरा जो मिनी फ्रिज है ना, मैंने उसको जूसेस और इन चीज़ों से ना सेट करना है। तो मैंने बस जूसेस लिए थे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मैंने नहीं ली क्योंकि वो यही था कि जब चाहिए होंगी पीनी होंगी तो ले लेंगे, क्योंकि वी वर जस्ट गोइंग फॉर अ डे। इस दफ़ा भी जैसे हमने पहले 2 रूम्स कराए थे, इस दफ़ा भी हमने 2 रूम्स कराए थे। एक जो है वो मेरा और मम्मा अब्बू का था और एक जो है वो मेरे भाइयों का था। हमने इस दफ़ा सोचा था कि हम कनेक्टिंग डोर वाला ले लेंगे लेकिन वो अवेलेबल नहीं था। सो हमें इस दफ़ा भी ना पास पास ही रूम्स मिल गए जैसे हमें लास्ट टाइम मिले थे। सो हम अपने रूम में आके अभी सबसे पहले ना मैं अपना जो मिनी फ्रिज है उसको सेट करूँगी। सो यहाँ पे हमारे पास पानी है, देन आई हैव माई जूसेस, वी गॉट फ्रूट्स एज़ वेल। तो सबसे पहले ना इनको सेट करते हैं। अच्छा वेल, कोल्ड ड्रिंक मैंने इसीलिए नहीं ली थी क्योंकि ऑनेस्टली मुझसे इतनी ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी नहीं जाती है। सबसे ज़्यादा और सबसे सैटिस्फाइंग मोमेंट होता है व्हेन यू आर अरेंजिंग समथिंग। आप किसी चीज़ को जब सेट कर रहे होते हो ना, दैट इज़ लाइक द मोस्ट सैटिस्फाइंग मोमेंट। मैं इतनी इस तरह की वीडियोस देखती हूँ ना कि लोग अपने मिनी जो फ्रिजेस हैं उनको फिल कर रहे हैं विद जूसेस एंड स्टफ़ एंड स्टफ़ एंड स्टफ़। सो मैंने सोचा आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टफ़ ऑब्वियसली, बट जो थोड़ा बहुत है मैं उसको अरेंज कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरी ख़राब हो गई। मुझे लग रहा था कि ये सारे आ जाएंगे, सो मैंने इसको सामने रख दिया, बट देन देयर वाज सम कलर डिफरेंस जो कि मुझे लग रहा था जो मैं बाद में सेट करूँगी। इसके अलावा मैंने सोचा कि पानी भी रख देते हैं। अब ये जो है मुझे थोड़ा वियर्ड लग रहा था, सो मैंने सोचा चॉकलेट मिल्क उधर सामने रख देती हूँ और इन सबको ना इकट्ठा एक साथ कर देती हूँ ताकि मुझे अच्छी फ़ील आए। नाउ दिस इज़ लुकिंग बेटर दैन बिफ़ोर अकॉर्डिंग टू मी। बस यही मैं लेके आई हुई थी। इन्हीं से ही जो है मैंने अपना मिनी फ्रिज जो है उसको सेट कर दिया विद जूसेस एंड वाटर। और अभी मुझे ना ऐसा लग रहा था जैसे ये सही तरह से चल नहीं रहा है, सो आई विल कॉल समवन टू कम एंड चेक। और ये जी सेट हो चुका है। इसके अलावा जो ऊपर ये एक मेस बना हुआ है ना, इसको भी हम सेट कर लेते हैं ताकि ये भी ना ज़रा साफ़ साफ़ लगे, बहुत मेसी ना लगे। ये पानी की बोतलों को मैं एक कोने में कर देती हूँ। चीज़ें जो हैं वो मैंने निकाल ली हैं सारी, जो हम लेके आए हुए थे घर से। इनको ऑब्वियसली मैंने पहले सोचा था मैं कहीं नीचे रख दूँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं यार, क्योंकि अंदर ना इनके जो कबर्ड्स वगैरह उनमें गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे ये नीचे फ्रिज वगैरह पड़ा हुआ था। सो मैंने सोचा इन चीज़ों को बाहर ही रख देती हूँ, जिसको जब चाहिए होगा वो ले लेगा। इसके अलावा इन्होंने रूम में शैम्पू वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ था, सो ये मैंने शैम्पू वगैरह इनसे मंगवा लिए थे और ये भी ना मैं वॉशरूम में सेट कर रही थी। भाई जो है मेरे दोनों वो स्विमिंग पूल पे चले गए थे एंड आई वाज इन द रूम विद मामा। मैं और मामा रूम में थे और बाकी सब लोग ही स्विमिंग पूल पे चले गए थे, अब्बू भी चले गए थे। बस ये सब सेट करके आई टुक अ नैप और उसके बाद रात में मेरी आँख खुली है। और रात में जब मैं उठी हूँ तो यार इतनी प्यारी हवा चल रही थी बाहर, बहुत बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और वी प्लान टू गो एंड गेट KFC क्योंकि सबको भूख लगी हुई थी। और KFC जो है वो यहाँ से बहुत करीब है, मतलब अगर आप वॉक करके जाना चाहते हो ना तो आप वॉक भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि हवा बहुत बहुत तेज़ थी तो हमने सोचा कि हम ना बाय कार चलते हैं। वाइल आई वाज कमिंग तो सुबहान ने मुझे कहा था कि KFC नहीं कुछ और खा लेते हैं, बट जितनी भूख लगी हुई थी ना, मेरा दिल पिज़्ज़ा या कुछ और खाने का नहीं कर रहा था, मेरा दिल चिकन खाने का कर रहा था, KFC का चिकन विद द बन। तो मैंने उसको कहा कि नहीं यार, वी विल हैव पिज़्ज़ा एनी अदर टाइम, अभी हम बस KFC खा लेते हैं बिकॉज़ मेरा बहुत दिल कर रहा है। हमने जो है यहाँ आके इनकी बकेट मील ऑर्डर की थी, हमने वो ले ली सबके लिए। और हमने सोचा कि ड्यू जो है हम ऑन द वे ले लेंगे। यहाँ से हमने KFC लिया और सिग्नल के उस तरफ हमारा होटल है। लाइक दिस इज़
वेरी नियर टू अस ये हमारा होटल है। पेट्रोल पम्प भी आप लोग को साथ मिल जाता है। साथ साथ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैं बाहर निकल नहीं सकी थी, और अब क्योंकि मैं बाहर निकल रही हूँ तो आप लोग को साथ साथ बता रही हूँ। दैट इज़ दी होटल। ये कॉन्कॉर्ड बना हुआ है, ये आप लोग देख लें। दिस इज़ आवर होटल। और अब जो है हम पीछे गाड़ी की पार्किंग करते हैं, बट पार्किंग करने से पहले जो है हम अपनी ड्यू ले लेते हैं। वेल ग्रॉसरी स्टोर भी जो है वो इसके बिल्डिंग के होटल के बिल्कुल पीछे बना हुआ है। वो भी आप लोग जो है ना बाय वॉक जा सकते हैं, आप लोग ले सकते हैं। अभी आप लोग देख लें, यहाँ से हम लोग जा रहे हैं ना, तो ऑन दी लेफ़्ट हैंड साइड आप लोगों को ग्रॉसरी स्टोर मिल जाता है उस तरफ। यूएई में हम यूजुअली जो घर के करीब छोटे ग्रॉसरी स्टोर्स होते हैं उनको हम बकाला कहते हैं। सो देयर वाज दिस स्मॉल बकाला ओवर हेयर वेरी नियर टू द होटल, वॉकिंग डिस्टेंस पे। प्लस ये 24 आवर्स है, विच मीन्स कि आप लोग लेट नाइट भी कुछ ऑर्डर करना चाहो तो आप कर सकते हो, और आपको अगर चल के जाना है तो आप चल के भी जा सकते हो। लाइक हवा चेक करो यार, कितनी तेज़ हवा चल रही है। क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो पीपल आर लिटरली इन्जॉइंग दिस वेदर। इवन दो जो हवा थी वो बहुत कोई ठंडी हवा नहीं थी, बट स्टिल हवा तो चल रही थी ना, सो पीपल वर इन्जॉइंग दिस। गाड़ी जो है वो हमने पीछे पार्क कर दी थी। बैक साइड पे बहुत ज़्यादा पार्किंग है, इवन यहाँ पे भी पार्किंग है। सो गाड़ी हमने पार्क कर दी थी। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल में, अपने रूम में। और ये आप लोग ज़रा चेक करें कि हाउ ब्यूटिफुल दिस एरिया लुक्स। आई पर्सनली लव इट एंड इट्स वेरी काम प्लेस। इतना काम है ना और इतना अच्छा है। सो ये जी है हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा फुजेरा। यहाँ पे जो है वी वर वेटिंग फॉर द लिफ्ट, और इतना कोई काम माहौल था ना होटल के अंदर भी, बहुत ज़्यादा रश नहीं था। ये जो मेन इनकी एंट्रेंस वगैरह थी वहाँ पे भी ज़्यादा रश नहीं था। सो लास्ट टाइम आप लोग को याद होगा जब हम आए थे वी वर ऑन द 10th फ्लोर। इस दफ़ा हमें 9th फ्लोर पे जो है वो रूम्स मिले हैं। एक हमें मिला है 915, एक हमें मिला है 916। सो वी आर गोइंग टू ममा अबू के रूम में, जो कि मेरा भी रूम है। वहाँ पे बैठ के हम लोग खाएंगे पिएंगे और उसके बाद देखते हैं हमने क्या करना है। खैर हमने यार खा पी लिया था, उसके बाद आई केम आउट विद माई फैमिली। हमने जो है थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ करनी थी, थोड़ी सी तो नहीं मतलब यही फल फ्रूट इसी तरह की चीज़ें लेनी थी। इसके अलावा मुझे ईमेल आया था कि मेरा एक पार्सल जो है वो मैं पिक कर लूँ। फ्रूट्स की मैं शौकीन हूँ और यहाँ पे हम मुझे हर तरह का फ्रूट नज़र आ रहा था। सो येस हमने फ्रूट्स लिए। यहाँ पे पाकिस्तानी आम थे। वेल पाकिस्तानी आम जो है ना यार, इनकी खुशबू आपको दूर से आ जाती है। इतनी प्यारी खुशबू है ना, एंड आई एम एन आम लवर टू। बट अब्बू ने कहा कि ये आम जो है ना, इनमें से कोई भी इतने ख़ास नहीं लग रहे हैं। सो इसीलिए वी हैड टू स्किप आम, क्योंकि यू गाइस कैन ऑल्सो सी। वैसे मुझे इतना समझ नहीं आता, बट अब्बू इज़ अ प्रो इन दिस, तो ही टोल्ड अस कि नहीं यार ये आम अच्छे नहीं होंगे। फिर जो मेरा छोटा भाई है, इवन दो ही इज़ नॉट दैट छोटा बट ही स्टिल अ बेबी, तो उसने अपने लिए किंडर ले लिया जो कि बच्चों की चॉकलेट है। और मैंने कहा चलो शेयरिंग इज़ केयरिंग, तो मुझे भी दे दो एक। इसके बाद जो है आई वेंट टू बाथ एंड बॉडी वर्क्स। यू गाइज नो दिस इज़ माई फेवरेट 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 प्लेस। और मैं जो हूँ सारे ऑर्डर्स ऑनलाइन ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ऑनलाइन ईजी लगता है। कई दफ़ा ऐसा होता है दैट आई वांट टू गो, लेकिन मेरे जो भाई हैं वो गाड़ियाँ लेके निकले हुए होते हैं, सो आई डोंट गेट टाइम टू गो आउट विद देम जब मेरा दिल करता है। और मेरा दिल हर टाइम नहीं करता है, मेरा दिल कभी कभी करता है बाहर निकलने का। और तब अगर मुझे गाड़ी नहीं मिलती है तो मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे वो ईज़ी लगता है। और फिर ये है कि आपको ईमेल आती है, विद इन 7 डेज़ आपने पिक करना होता है। फिर वो मैं अपने हिसाब से निकल आती हूँ और मैं ले लेती हूँ। सो दिस इज़ माई ऑनलाइन ऑर्डर जो मैंने किया था और मैंने ले लिया है। और मैंने इनका ब्राइटेस्ट ब्लूम जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि अभी तक मुझे ये नहीं पता है कि अगर मुझे बाथ एंड बॉडी वर्क्स लेना है तो मैं पाकिस्तान में कहाँ से लूँ। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये वाली कलेक्शन अभी वहाँ पे आई है, सो इसीलिए मैंने यहाँ से ही ये एक दो ले लिए। The next day. आज जो है वो हमने होटल से चेकआउट करना है, और मैं जब आई थी आई कुडंट गो टू द स्विमिंग पूल एरिया, तो मैंने सोचा कि इस टाइम चलती हूँ। इवन तो मुझे सब ने कहा कि इस टाइम बहुत शदीद गर्मी होगी क्योंकि सुबह 11-12 बजे का टाइम था और धूप भी बड़ी सख्त होती है। बट मैंने सोचा कि एक दफ़ा जाके ख़ुद अपनी तसल्ली कर लेती हूँ कि वाकई इतनी गर्मी है भी या नहीं।
सो वी आर गोइंग टू द रूफ टॉप, क्योंकि जो स्विमिंग पूल है वो इनका रूफ टॉप पे है। अभी तक आई वॉज जस्ट होपिंग कि गर्मी ना हो, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला है इतनी बुरी गर्मी थी यार। लिटरली ऐसा लग रहा था मेरा जो मुंह है ना, आई वॉज इवन स्टैंडिंग इन द शेड, लेकिन फिर भी ऐसे लग रहा था जैसे मुंह के ऊपर आके ना गर्मी लग रही हो। इतनी गंदी गर्मी थी, बट द एरिया वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मतलब पीछे पहाड़, सब कुछ बहुत प्यारा था। लेकिन आई कुडंट वेट लॉन्ग, क्योंकि गर्मी की वजह से यहाँ पे कुछ समर स्पेशल डील भी थी, तो मैंने कहा आप लोग के लिए कैप्चर करूँ। अब जो है वी वर चेकिंग आउट। खैर जी, दिस वाज माय ट्रिप, और मुझे ऐसा लगता है कि फ़ैमिली के साथ इस तरह के गेट टुगेदर, इवन दो हम घर में भी साथ होते हैं, लेकिन कभी कभी रूटीन से हट के कुछ करने का बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे जो है मैं अपने छोटे भाई को तंग कर रही थी, क्योंकि ये सबसे छोटा है, तो इसको तंग करने का ना मज़ा बहुत आता है, क्योंकि बेचारे कुछ बोलता नहीं है, इसीलिए ही ऑलवेज डू सच थिंग्स। बट खैर, ही इज़ आवर हार्ट, सबसे छोटा, और वो कहते हैं ना सबसे छोटा सबसे प्यारा होता है, तो ही इज़ वेरी स्पेशल टू ऑल ऑफ अस। खैर, हमने जो है अपने रूम की कीज़ दे दी थी वापस। इसके बाद जो है जब आप अपने रूम से चेकआउट करते हो, यू कम टू द रिसेप्शन और आप उनको कीज़ वापस करते हैं, ताकि वो देख लें अगर हमने कुछ रूम में ऑर्डर किया है या एनीथिंग लाइक दैट, एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, तो आप वो पे करके पूरा क्लियर करवा लेते हो। खैर जी, अब जो है वी आर गोइंग बैक होम। सो जी, ये था मेरा डे विद माय फैमिली, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, एंड आई होप कि जो आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरे चैनल पर और अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी यूट्यूब की फैमिली का पार्ट बन जाएं। वीडियो को लाइक कर दें, अपना थॉट शेयर करें बाय कमेंटिंग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।